ले जी प्यारे दोस्तों, फाइनली ओपन इमिग्रेशन की फाइलें अब पास होना स्टार्ट हो गई हैं और ये एक बहुत बड़ी बिग न्यूज़ है, क्योंकि एक खबर ऐसी जिसने पूरे स्पेन के अंदर तहलका मचा दिया और लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी फ़ाइल का नंबर कब आएगा, उनका जो है ना नंबर कब आएगा, कब उनकी फ़ाइल पास होगी। तो ये जनाब तकरीबन 1.5 महीने के अंदर ये फ़ाइल पास हुई है। 17 अप्रैल को ये फ़ाइल जमा करवाई गई थी और कल ये जो है ना फ़ाइल पास हो गई। तो ये बहुत बड़ी बिग न्यूज़ है, बहुत खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि जितनी जनाब पहले रह गो जिन लोगों ने 2 साल की बेस पर या 3 साल की बेस पर अपने पेपर जमा करवाए हुए थे, खैर 2 साल वाले रह गए थे, 3 साल वाले तो क्लियर हो गए, और वो ऑलमोस्ट तकरीबन सारी फाइलें पास हो चुकी हैं और अब नंबर आने वाला है। अब फाइल जो है ना ओपन इमिग्रेशन में के अंदर फाइलें जमा कराने वालों का। तो एक तो फिलहाल खबर आई है जो कंफर्म हुई है, क्योंकि एक वकील ने, जो स्पेनिश वकील है जिसने अपने पेज के ऊपर अपलोड किया है, तो उसी का तहलका मचा हुआ है पूरे टिकटॉक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये जनाब अच्छी खबर है और अथेंटिक खबर है, ये फ़ाइल वाकया ही पास हुई है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर ये जनाब फ़ाइल पास होगी, ओपन इमिग्रेशन की पहली फ़ाइल जो कहा जाता है फ़ाइल पास हुई है, एक आधी और भी हुई होगी, लेकिन हमारे पास इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन अच्छी खबर तो ये अब इनको स्टार्ट कर दिया गया और आइंदा आने वाले कुछ दिनों के अंदर आप लोग देखेंगे, 10 से 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर आप लोग देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर ओपन इमिग्रेशन वालों को भी खुशखबरियाँ मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। जो आप लोगों को हुकूमत की तरफ से बताया गया था कि हम ओपन इमिग्रेशन को 3 महीने के अंदर क्लियर करेंगे, तो वो 3 महीने शायद वो इस चक्कर में गिन रहे थे कि जब 30 जून को ये आखिरी डेट जो है ना ख़त्म होगी, उसके बाद 3 महीने शायद हो सकते हैं या उससे पहले भी हो सकते हैं। लेकिन 1.5 महीने के अंदर फाइल जो है ना पास होना स्टार्ट हो गई हैं। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर और भी खुशखबरियाँ मिलेंगी और जैसे ही ये डेट ख़त्म होगी उसके बाद 3 महीनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला सारी फाइलें ये सारे लोगों को जो है ना पास करके खुशखबरियाँ सुना दी जाएंगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इज़हार लाजमी करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। अच्छा जी, स्पेन ओपन इमिग्रेशन वालों, आप लोगों के लिए एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। वो तमाम लोग जो अभी इन दिनों के अंदर अपने पेपर जमा करवा रहे हैं या आने वाले दिनों के अंदर, हफ्तों के अंदर आप पेपर जमा करवाएंगे, आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है। एक वो लोग हैं जो जैसे ही ओपन इमिग्रेशन हुई थी, उन्होंने पेपर जमा करवाने के लिए अपने वकीलों को धड़ाधड़ ये शोर मचाया हुआ था, प्रेशराइज़ किया हुआ था कि हमारी फ़ाइल जमा कराएं, हमारी फ़ाइल जमा कराएं। उनको लालच थी कि यार जल्दी जल्दी हमारी फ़ाइल जमा हो जाए और हमें काम की इजाज़त मिल जाए या पेपर मिल जाए। नो डाउट, जारी बात है, हर बंदे को खुशी होती है, कोशिश करते हैं। लेकिन हमने उस वक्त कहा था कि आप लोग जल्दी ना करें, जो है ना शोर ना मचाएं, कल ही ना करें, ठीक है, इस तरह नुकसान होता है। तो वही काम हुआ। हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो अभी तक इंतरामेते ही नहीं हो रहे उनके पेपर, और वो परेशान है कि भाई हमने फाइलें जमा कराई, महीना हो गया लेकिन जमा नहीं हो रहे। लेकिन अभी इन दिनों के अंदर जो भी पेपर जमा करवा रहे हैं, हमारे अपने घर में से 3 बंदों ने पेपर जमा करवाए। एक के तीसरे चौथे दिन इंतरामेते शो हो गए, एक और ने 27 तारीख को जमा करवाए और 29 तारीख को सुबह जब देखा तो उसके भी, यानी कि तीसरे दिन नहीं इंतरामेते शो हो गए। तो ये जनाब जो लोग इन दिनों के अंदर अपने पेपर जमा करवा रहे हैं, मैक्सिमम 2 से 3 दिन या 4 दिन के अंदर उनके पेपर इंतरामेते शो हो जाते हैं, क्योंकि अभी रश बहुत ज़्यादा कम हो गया। तकरीबन 5 लाख लोगों ने अपने पेपर जमा करवा दिए हुए हैं पहले महीने के अंदर, तो अभी रश बहुत ज़्यादा कम हो गया, कम लोग रह गए। तो अब आराम सुकून से वकील भी पेपर जमा करवा रहे हैं और आगे जो इस्तराखरिया वाले या जो भी इन फाइलों को चेक करते हैं, प्रोसेस होता है ऑटोमेटिकली जो भी सिस्टम, वो भी रश कम हो गया। तो वो आराम से 2 से 3 दिनों, मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर लोगों के पेपर इंतरामेते शो हो जाते हैं। तो जो अभी लोग जमा करवाएंगे उन लोगों के 2 से 3 दिन के अंदर शो हो जाएंगे, और वो लोग जिन लोगों ने महीना पहले जमा करवाया हुआ है, उनमें से हज़ारों की तादाद में लोग अभी तक परेशान और इंतज़ार कर रहे हैं। अब इसका हल तो इतना खास कोई नहीं, आपने इंतज़ार ही करना है, वेट ही करना है, जस्ट वेट एंड वाट। क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों को, वकीलों को प्रेशराइज़ किया हुआ था, जिसकी वजह से शायद मैं 100% तो नहीं कह सकता, शायद उन्होंने जो स्कैन करके जो अपलोड करते हैं आपके दातोस वगैरह, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, शायद वो अच्छी क्वालिटी के अंदर स्कैन नहीं हुए, आपका पासपोर्ट अच्छी क्वालिटी के अंदर स्कैन नहीं हुआ, जिसकी वजह से शायद जो है ना वो अभी तक इन प्रोसेस शो नहीं हो रहा, इंतरामेते शो नहीं हो रहा। तो ये मसला हो सकता है, लेकिन 100% नहीं कह सकते। रश बहुत ज़्यादा जो पीछे रह गए हैं, फिर आस्ता आस्ता उनको भी चेक किया जा रहा है। लेकिन जो न्यू लोग जमा करवा रहे हैं उनके तो दूसरे तीसरे दिन ही जो है ना इंतरामेते शो हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी वजह है, और जितने भी लोग अभी जमा कराएंगे उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि
جو آپ لوگوں سے پہلے جمع کروا کے بیٹھے ہیں وہ ابھی تک لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ابھی جمع کروا رہے ہیں وہ ان پروسیس ان کے شو ہو رہے ہیں۔ تو یہ بڑی زبردست خوشی کی خبر ہے۔ آپ لوگوں نے ویٹ کیا، آپ لوگوں نے صبر کیا تحمل سے، چاہے آپ نے اپنی مرضی سے صبر کیا، جہاں یہاں پھر آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ لیٹ ہو گیا، یہاں کوئی ڈاکومنٹس لیٹ ہو گئے، یا آپ کی باری نہیں آئی، تو یہ آپ کے لیے، وہ کہتے ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ تو جو لوگ بھی لیٹ ہوئے ہیں ان کے لیے یہ بہتری ہوگی کہ ان کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑے گا، پریشانی کے اندر ٹائم نہیں گزارنا پڑے گا، ان کو دوسرے تیسرے دن پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے بھائی پیپر جمع ہو گئے ہیں، اب آرام سے انتظار کرنا ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہے جن لوگوں نے پہلے جمع کرایا تھے، وہ بھی پریشانی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، وہ تمام لوگ جن لوگوں کو اسپین میں ڈبل فائل جمع کروانے کا فالتہ لگا ہے اور ابھی تک ان کے انتظامیہ نہیں ہوئے یا ابھی تک ان کا کوئی جواب نہیں آیا، وہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا بنے گا ہمارا۔ سب سے پہلی بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ بہت زیادہ ریئر کیس ہے، ہر بندے کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں ایک ہمارا اپنا ایک دوست بھی تھا جس بندے کے ساتھ اس طرح کا کام ہوا تھا۔ مرسیا کے اندر انہوں نے اپنے پیپر جمع کرائے ہوئے تھے اور ان کی ڈبل فائل جو ہے نا لاک ہو گئی تھی، پتہ نہیں چلا، لیکن بعد میں فالتہ آ گیا۔ فالتہ یہ آیا کہ آپ لوگوں کی ڈبل فائل جمع کرانے کی وجہ سے فالتہ لگ گیا، اور وکیل نے اس کے ساتھ کیا کیا، پھر ظاہری بات ہے ہر چیز کا کوئی حل تو ضرور ہوتا ہے وکیلوں کے پاس، انہوں نے اس کی ایک فائل جو وہ کینسل کروا دی، جس کا تاسا پے کیا ہوا تھا وہ تو نہیں کینسل کروائی، اور دوسری کروا دی، تاسے والی فائل کینسل نہیں کروائی، اور جیسے ہی انہوں نے ایک فائل کینسل کروائی 10 سے 15 دن کے اندر ان کا جواب آ گیا، اور آج الحمدللہ ان کے پیپر پاس ہو گئے عید والے دن۔ ایک تو عید کی خوشی، دوسرے نمبر پہ پیپر پاس ہونے کی خوشی۔ تو وہ تمام لوگ جن لوگوں کا اس طرح کا کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے اور وہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا، ڈبل فائل نکلا، یہ آ گیا وہ ہو گیا، اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹے موٹے کام اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں، کبھی اس طرح کی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی وکیل کی کسی غلطی کی وجہ سے سسٹم ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے نظام ہوتے رہتے ہیں، اب یہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کا بھی اس طرح کا مسئلہ بنا ہوا ہے تو کوئی بھائی چند دن ویٹ کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی بہت جلد خوشخبری ملے گی، آپ لوگوں کے بھی پیپر پاس ہو جائیں گے۔ تو اتنی بڑی کوئی پریشانی اور ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے، جیسے ہمارے دوست کے پیپر پاس ہو گئے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی خوشخبری مل جائے گی۔